हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का थर्ड टाइप का वर्क पार्टनरशिप वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि वर्क के करने का हमारे पास 3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका था सिंगल वर्क, जिसके बारे में हमने जान रखा है। दूसरा तरीका था किसी भी काम करने को, उसे हमने ग्रुप वर्क बोला है। ग्रुप वर्क के रिगार्डिंग जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हमने पिछले 2 वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है। आज हमारा काम है पार्टनरशिप वर्क के बारे में जानना, जिसमें हम जानेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है और रियल लाइफ में हम पार्टनरशिप करते क्यों हैं, और इसके साथ साथ इसके रिगार्डिंग हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप को समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। देखिएगा, अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं कि पार्टनरशिप हम क्यों करते हैं, तो पार्टनरशिप किया जाता है कि जब एक इंसान किसी भी काम को पूरी तरह से करने में असमर्थ होता है किसी न किसी मायने से, जिसमें वो लगता है कि मैं अकेले इस काम को नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है कि किसी दूसरे इंसान की मदद लेता है, जिसमें वो नेचर हो उस काम को करने का, और इस तरह के प्रोसेस को ही पार्टनरशिप कहते हैं। हमारे रियल लाइफ में ये हमेशा होता है, लेकिन पार्टनरशिप करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन को जानना जरूरी है। पार्टनरशिप क्या है कि एक काम को पूरा ना कर पाने की वजह से किसी दूसरे की मदद लेना, या अब जरूरी नहीं है कि 2 लोगों का ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 और 3 का ही है, का मदद लेना ही हमारा पार्टनरशिप है। लेकिन पार्टनरशिप के लिए हम जिससे मदद लेते हैं ना, उसके कुछ बातों को जरूर जानते हैं, और वो बात उस व्यक्ति का सिंगल वर्क पे डिपेंड करता है। यानी पहला काम क्या है कि पार्टनरशिप को समझने से पहले हमें सिंगल वर्क को समझना पड़ेगा। अब सिंगल वर्क क्या है इसे समझना, क्योंकि बगैर सिंगल वर्क का आप पार्टनरशिप को नहीं समझ सकते। तो सिंगल वर्क समझते हैं क्या है। देखना, अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक व्यक्ति लेता हूँ ए नाम का, ठीक है। एक इंसान अगर कोई अकेला काम करता है ना, उसके साथ हमेशा 3 बातें हमेशा जुड़ा होता है। अगर 3 बातें जुड़ा ना होना, इंसान काम नहीं कर सकता। पहला काम बात क्या है, जिसको बोला जाता है टोटल डेज, यानी कोई एक इंसान कुल कितने दिन लेता है किसी काम को करने के लिए। क्लियर है? जैसे मैं बोल दूं कि एक किसी काम को करने के लिए 10 दिन लेता है, तो ये उसका पूरा कार्य को करने का कार्य क्षमता कहते हैं, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में इसे ही कैपेसिटी बोला जाता है, जिसे कार्य क्षमता बोलते हैं। अभी इन्हीं पॉइंट का यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? मैंने कहा कि एक इंसान कभी भी सिंगल काम करता है ना, 3 बातें जुड़ा होता है। पहला कि वो कार्य करने में कितना दिन लेगा, जिसे आप का कैपेसिटी या कार्य क्षमता कहते हैं। दूसरा होता है कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का कार्य, यानी वर्क पर डे। देखो यहाँ पे वर्क पर डे इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे बातें समझना है, इसे बोला जाता है हमारे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, इसे इफिशिएंसी बोला जाता है, जिसे क्षमता बोलते हैं। याद रखना, ऑल्दो अगर आप डिक्शनरी देखेंगे ना, दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन हमें इस टाइप के पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनाने के लिए इन दोनों में कैटेगराइज करना जरूरी है। एक को बोलेंगे कैपेसिटी, यानी पूरा कार्य करने की क्षमता कितना 10 दिनों की है, एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, ये निकालते हैं। इसके लिए हमें वर्क जरूरी है कि हमें करना कितना काम है, इसको वर्क कहते हैं, टोटल वर्क, यानी कुल कार्य। अब बात समझ में आया कि एक इंसान को काम करने के लिए हमें ये देखना, जैसे मैं बोल दूं कि ये 30 पेड़ कट करना चाहता है, मैंने मान लिया कि ये 30 पेड़ कट करना चाहता है, और बोला मैं 30 पेड़ को 10 दिन में कट कर सकता हूं, तो पूरा काम को करने में ये 10 दिन लगता है, तो इसको कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन अब आप निकालेंगे कि अच्छा, मैंने उसे 30 पेड़ कट करने के लिए दिया और वो 10 दिन में कट कर सकता है। हमें क्वेश्चन में ये 2 बातें दी जाएंगी, तो आप बोलेंगे तो एक दिन में कट कितना करेगा, तो आप क्या करेंगे, 30/10 से कर देंगे, यानी 30 पेड़ को 10 दिन में, तो एक दिन में इसको काट दीजिए, तो हमारा निकल गया 3। इसी को बोलते हैं इफिशिएंसी। यानी जब भी इंसान सिंगल वर्क करेगा ना, तो ये 3 बातें होना कंपलसरी है, और क्वेश्चन में आपको इनमें से सिर्फ ये वाला पॉइंट देगा, ये 2 हमें निकाल के काम करना है। मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप को इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता है जब तक सिंगल वर्क को ना समझे। क्लियर है? अब आइए, अब बात यह आ जाती है कि एक आदमी 30 पेड़ को कट करने के लिए 10 दिन का समय लेता है, लेकिन इसे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ये कहता है कि मुझे अकेला नहीं आएगा हो पाएगा, तो वो क्या कहता है, एक दूसरे इंसान को बुलाता है जो बी है। क्लियर है? अब जैसे बी आएगा तो बी का भी तो अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा,
उसमें भी ये 3 बातें लागू होंगी। तो ये बोलेगा कि देख भाई, मैं 30 पेड़ को कट करने के लिए 30 दिन का समय लूंगा। याद रखना, वर्क चेंज नहीं होता, टोटल वर्क ना तो कभी कम होगा कभी ना तो ज़्यादा होगा। ये दिमाग में कूट के बदल लीजिए, चाहे पार्टनरशिप कितने लोगों से कर लो। तो ये बोलता है कि देखो, क्योंकि तीसरा भी लोग आएगा तो ये 3 बातें को कहेगा, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ये 3 बातों का होना कंपलसरी है। इतनी बातें दिमाग में लेकर चलना। अभी बेसिक समझ लो, उसके पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखना कितना धड़ल्ले से बन के तैयार होगा। यानी ये बताएगा कि मैं अपनी कैपेसिटी बताता, हर एक इंसान अपनी कैपेसिटी बताता है, और ये तो हम देंगे और ये बातें हम निकालेंगे। वो बोलता है कि मैं 15 दिन में समाप्त कर सकता हूँ, 30 पेड़ को कट कर दूंगा मैं, तो हम निकालेंगे अच्छा तो ये एक दिन में कितना कट कर सकता है। इसको किया तो हमें पता चला 2, यानी कि हमने 2 निकाल लिया। अब बात आई पार्टनरशिप करने की, तो अब ये बोलेगा कि भाई तू मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा, यानी दोनों मिल के काम करना चाहेगा। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो ये दोनों मिल गया, इसी को बोलते हैं A+B, और A का B के साथ जुड़ना, और यहीं से पार्टनरशिप जनरेट होता है। तब आप बोलेगा कि जब दोनों मिल गया तो अभी भी कार्य कितना रहेगा, ये 30 पेड़ ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। बात समझे? अब छोटा सा पॉइंट समझना, कभी भी कैपेसिटी के साथ आप प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें दिमाग में बिठा के रख लेना। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए ने बोला मैं 30 पेड़ को 10 दिन में कट कर सकता हूँ, बी ने कहा मैं 15 दिन में कर सकता हूँ, दोनों जोड़ दो तो 25 दिन। ऐसा होता है क्या? अरे काम का दिन तो और घट जाएगा ना। तो कहने का मतलब आप कैपेसिटी कभी नहीं जोड़ सकते, ना घटा सकते, ना गुना कर सकते। हम कहाँ कर सकते हैं? इसके साथ प्लस माइनस इंटू डिवीजन, आप जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। यानी अब हमें पता चल गया कि कुल कार्य अभी भी 30 है, लेकिन एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 5। यानी 30 पेड़ को कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन में ये 5 पेड़ कट करते हैं, तो दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे? 30/5 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर हमारा 6 हो गया। बस यही पार्ट हमारा आंसर होता है। दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? इसी दोनों की कैपेसिटी 6 दिन है, और यही निकालना हमारा काम होता है। अब बात समझ में आई? इतना ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से कितनी बातें क्लियर हुई, जरा ध्यान से देखना। पहली कि जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो ये चीज़ें मस्ट है कि दोनों की कैपेसिटी अलग होनी चाहिए। सेम नेचर के लोग कभी पार्टनरशिप नहीं करते, कि जैसे हम रियल लाइफ में भी करते हैं कि आपके पास पैसे बहुत हैं और किसी के पास किसी चीज़ का नॉलेज अच्छा है, तो आप इन दोनों की भी पार्टनरशिप करते हैं। उसके पास भी नॉलेज है, आपके पास भी नॉलेज है, तो पार्टनरशिप नहीं होता। एक के साथ डिफरेंस जरूर होना है। वही चीज़ है, यहाँ का डिफरेंस कैपेसिटी से निर्धारित होता है, दिमाग में रखना। पार्टनरशिप होने के लिए दोनों लोगों का अलग अलग का कैपेसिटी होना कंपलसरी है। कभी नहीं होगा ये भी 10 दिन में, बी भी 10 दिन में, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते। बनाने को बना दो, लेकिन पार्टनरशिप का ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सेकंड पॉइंट कि आप कैपेसिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं किया जा सकता। दिमाग में कूट कूट के भर लेना, हमेशा इफिशिएंसी के साथ किया जाता है, और क्वेश्चन में कभी इफिशिएंसी नहीं देगा। हमें ये दिया जाएगा, ये 2 बातें निकाल के हम आंसर निकालेंगे। इतनी बातें समझ में आए? यानी सिंगल वर्क होने के लिए इंसान के साथ ये 3 बातें होना कंपलसरी है। ये हमने समझ लिया। लेकिन अब आओ पार्टनरशिप को समझते हैं कि पार्टनरशिप में इसी फॉर्म को क्वेश्चन किस तरह से देता है, इस पे चलते हैं। पहले मैं डिटेल में बता देता हूँ, फिर 1 बाय 1 करते हैं। जरा ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन है, लेकिन इसी को पार्टनरशिप में देने का तरीका देखो क्या है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days व्हाइल बी कैन डू दैट वर्क इन 15 days। यानी ए की कैपेसिटी कितना है? याद रखना, यहाँ पे किसी काम को करने की, यानी 10 यहाँ पे कैपेसिटी है। दोनों में डिफरेंस समझना, एफिशिएंसी और कैपेसिटी क्या होता है, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया, आने वाले अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अल्टरनेट वर्क है, मैं आज फ्री हूँ, आज करूँगा, कल आप कर लेना, फिर परसों मैं करूँगा, फिर आप कर लेना। उस समय में यही 2 चीज़ों का इस्तेमाल होना है कि क्वेश्चन में कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है। कैपेसिटी को पहचानने का सीधा तरीका कि टोटल डेज दिया जाएगा। यानी ए 10 दिन में कर रहा है, बी बोल गया कि मैं 15 दिन में कर सकता हूं, बस इतनी सी बातें दी गई। लेकिन क्वेश्चन के बेसिक फॉर्म के अनुसार क्या चाहिए कि पहले हमेशा टोटल वर्क चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, मैंने कहा कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे, आपने कहा जी सर। तो सेकेंड पॉइंट आप पूछेंगे सर करना क्या है, पहले ये तो बताओ। जाहिर सी बात है, आपने कहा सर मैंने 15 दिन में करना है, मेरे को 10 दिन में करना है, तो हमें पहला काम होता है टू फाइंड आउट द टोटल वर्क। टोटल वर्क यहीं से हम निकालते हैं। तो ये निकालते कैसे हैं, तो जरा ध्यान से देखना। तो पहला काम हम टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तो मैंने लिख दिया था, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि पार्टनरशिप क्वेश्चन कैसे बोलते हैं। और ये कैसे निकलता है कि जो एलसीएम हो, एलसीएम लेंगे हम इसके कैपेसिटी का, जो आपका कैपेसिटी 10-15, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको बहुत अच्छे तरीके से लेना आता है। इसको इस तरह से लीजिए, 5 से ले लीजिए।
5 2 जा 10, 5 3 जा 30, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो गया 30। ये हमारा टोटल काम है। तो जब भी पार्टनरशिप हो तो पहला काम हमारा टोटल वर्क निकालना है। निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे। ये चीज़ें हमेशा पार्टनरशिप के लिए काम होगा। दूसरी बात है, मैंने क्या कहा, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालने हैं, टोटल वर्क में से कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए। वही काम हमने यहाँ किया, वही चीज़ यहाँ कर लो। 30 में से 10 से डिवाइड करो, ये कितना हुआ 3। इसको 30 में से 15 को डिवाइड करो, ये कितना हो गया 2। बस ये हो गया। यानी कि अब ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इन दोनों को दोनों जोड़ देंगे। पार्टनरशिप मतलब मेरे साथ बी को जोड़ो। अभी भी वर्क 30 रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा, दिमाग में ध्यान से लेके चलना। ये हमारा 30 हो गया। अब दोनों जुड़ेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा 30/5, आंसर हमारा 6 दिन निकल गया। वही चीज़ मैंने वहाँ समझाया। क्लियर है? इसे मैंने डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझाया और ये चीज़ें मैंने समझा दी दोनों को कंपेयर करके। समझा? यानी सिंगल वर्क के लिए इन 3 पॉइंट का होना जरूरी है, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ ये देगा और इसके बाद हम ये भी निकालेंगे और ये निकालेंगे। ये इसलिए निकालते हैं कि कैपेसिटी के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते। जहाँ प्लस माइनस है ही नहीं, मैथ तो वही खत्म। समझ में आया? इसलिए हम एफिशिएंसी निकालते हैं और उसके बाद हम बेसिक मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब ये पार्टनरशिप हुआ। अब इसी पे बेस्ड पे आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला काम कि टोटल वर्क निकालना, एफिशिएंसी निकालना, उसके बाद जो भी पूछा है वो कर डालना, हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया? तो अब तक हमने पार्टनरशिप का सारे बेसिक टर्म्स देख लिए। अब हमारा काम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अब सेकंड क्वेश्चन अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर सारी बातें आपको समझ में आ गई बेसिक। अब चलते आगे। देखना इतना आसानी से बुक में इसी चीज़ को 1/10 1/15 करके बनाया गया, गलत नहीं है। वो भी एफिशिएंसी को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उतना टफ मेथड में मत जाइए, ये मेथड सबसे आसान है। अब मैं डायरेक्टली करके भी दिखाता हूँ। देखो, एक बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकता है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली। यानी ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। डायरेक्टली करो। पहला काम हमें ये निकालना टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 20 and 30, तो ये आएगा 60। तो दूसरा काम हमारा क्या था, इसके बारे में एफिशिएंसी बताना। ये 3 और ये 2, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड कीजिए। आ गया? तो दोनों पार्टनरशिप मतलब प्लस, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आंसर 30 दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 लिख देता हूँ। ये देखो 30/5 कर लो, आंसर 12 दिन हमारा आंसर के ऑप्शन है। हाँ, बी हमारा ऑप्शन बन के तैयार हो गया। समझ में? अच्छे भी सिंपल सा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना। अभी जस्ट मैंने आपसे बोला कि पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों ही का हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 का इस्तेमाल कर सकता है। हमने 2 के बारे में देख लिया कि 2 का किस तरह से हम करते हैं, 3 भी तो हो सकता है। तो 3 का करके देखते हैं इस क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर देखना, सिंपल मेथड लगाएंगे, जो यहाँ लगाते हैं वही चीज़ वहाँ पर भी लगाएंगे। कोई ज़्यादा स्पेशल माइंड दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है। सीधा अगर मैं बात करूँ, 3 लोग हैं, ए बी और सी, तीनों पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कैपेसिटी जरूर दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो कुछ और कंडीशन देगा, हम निकालेंगे उससे, देखेंगे। इसी से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं। ये कह रहा है 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। तीनों मिल गए तो पहला काम करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो पहला काम यही पूछा जाता है। 3 कभी भी पार्टनरशिप होगा तो टोटल वर्क बताओ मेरे भाई, और इसके लिए मैंने बता दिया एलसीएम ले लो। यानी 10 12 और 60 15 का एलसीएम लेंगे ना तो ये 60 आएगा। देख लो, 10 12 15 का एलसीएम ले लो। ये लो, पहले आप इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 6 5 15, यही कुछ होगा। फिर 3 से ले लो, 3 2 5 3, फिर हो गया हमारे पास। कर लीजिए, 3 से ले लो, 3 यहाँ 5 होगा, यही ना, कुछ लग रहा था गड़बड़ है। ये देखना, 5 1 और 1 5 दूनी 10 और 6 60 हो गया। ये तो मैंने सिखा दिया ऑलरेडी। मैं आपको आने वाले वीडियो में एलसीएम के बारे में बताऊंगा। एलसीएम के तोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक को ये मल्टीपल मेथड कहते हैं, एक फैक्टर मेथड होता है। फैक्टर मेथड बहुत ईजी है, मैं दिखाऊंगा क्या होता है। खैर चलो, वो बात वाली बात है। ये देखना, यहाँ निकाल लिया, अब इफिशिएंसी निकालना। ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। तीनों को जोड़ना है, पार्टनरशिप तीनों करना चाहता है तो तीनों जोड़ दिया मैंने। 60 सबको जोड़ दो, 6 5 4, सिंपल तरीका। 6 5 10 और 15, इसको काट दीजिए, आंसर 4 डेज। ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, डी नंबर ऑप्शन बन के तैयार हो गया। कुछ नहीं करना, जब भी पार्टनरशिप होगा पहले टोटल वर्क निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, काम खत्म। आगे कुछ भी पूछा जाए पार्टनरशिप में ना, आने वाले वीडियो में देखेंगे। अल्टरनेट वर्क, काम को छोड़ के जाना, कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेज, मजदूरी का देना। 3 लोगों ने काम किया, 500 रुपये मिले, मजदूरी कैसे देगा, सारा चीज़ ये बताएगा, ये एफिशिएंसी। तो बस याद रखना कि जब भी काम हो तो पहले इतना काम तो जरूर कर लेना। तीनों मिल के काम करेगा तो ये काम हो गया। इतने बात समझ में आए? अब जरा ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल पे, कि ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि 3 लोग पार्टनरशिप तो करते हैं, लेकिन किसी एक लोग का है ना दिमाग में कुछ ना कुछ खोट आ जाता है। हम 2 लोग 3 लोगों में से 2 लोग दिन में कोई काम जाके करते हैं, ठीक है, और तीसरा लोग जाके रात को बिगाड़ आता है।
ऐसा रियल लाइफ में होता ही है, जिसे कहते हैं ना द्वेष। हम तो बढ़ेंगे नहीं, आपको भी बढ़ने नहीं देंगे, बट ऐसे लोगों से बच के रहिए। लेकिन क्वेश्चन में रियल लाइफ में ऐसा होता है कि दो लोगों ने जाके दीवार बनानी है, 10 जाके उन्होंने 100 ईंटें जोड़ी पूरे दिन काम करने के बाद। लेकिन तीसरा लोग क्या किया कि रात को जाके 60 ईंटें तोड़ आया, 60 ईंटों को हटाया। तो अब काम तो तीनों, हाँ नाम की वजह से तीनों पार्टनरशिप में जरूर है, लेकिन एक का नेचर नेगेटिव है। समझ में आया? यहाँ पे हमने देखा तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन सारे का पॉजिटिव नेचर है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। लेकिन हो सकता है कि किसी एक इंसान का नेचर नेगेटिव हो जाए। माय डियर, इसे दिमाग में लेके चलना। जैसा रियल लाइफ है ना, उसी का एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक्स है, इसलिए जोड़ के देखो। कैसे? तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये क्वेश्चन ये वाला देखो। बाकी सेकंड वाला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस का है, एक बार कर लेना। इस क्वेश्चन को देखो जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में बना सकता है, जो बातें मैंने बताई ये देखो, और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ये लो, और सी उस काम को देखो दो बना सकता है। ये क्या ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज वाइल बी इन 10 डेज। वही क्या क्या है, लेकिन सी क्या करता है? दीवार को ध्वस्त कर देता है, डिमोलिश कर देता है। यानी सी जो है पार्टनरशिप में है, लेकिन नेचर माइनस लेके है। इसी यही बातें आपको समझाना था। ऐसा हमेशा होता है, जो रियल लाइफ में होता है वो मैथ में जरूर होगा। उसी का एक्सप्लेनेशन बताता है, तो बताओ क्या होगा। तो हमारे पास ये दिया गया, लेकिन ध्यान रहे इसका नेचर नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव डाल दिया। यानी कहने को तो पार्टनरशिप में होगा, लेकिन वर्क नेगेटिव करेगा। अब जरा ध्यान से फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, तीनों का आप एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। लेकिन जब इफिशिएंसी की बात करें तो जरा ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4, ये प्लस का है, ये हो जाएगा आपके पास 6, डिवाइड करो, और ये 5 होगा, लेकिन इफिशिएंसी माइनस होगा। समझ में आया कि जिसका नेचर नेगेटिव होगा ना, उसका इफिशिएंसी में नेगेटिव कर डालना, बाकी सारे प्रोसेस सेम रहेंगे। यानी कि अब ये तीनों मिलके काम करें ना, तो ए प्लस बी तो करेगा, लेकिन सी का पार्टनरशिप नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव पता है सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होगा? जब मैं पाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ाऊंगा ना, नल एवं टंकी वाला, उसमें ऐसा इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी हमने देख लिया, अभी भी इनका काम 60 काम को ही करना था, लेकिन इफिशिएंसी बदल जाएगा। 4, 6 और -5 कर लीजिए, 60/10 -5, आंसर हो गया 10, 60 सही है ना 5, तो आंसर हो गया 12 डेज। कैलकुलेशन देख लेना, बाय द वे मैं सही करता हूँ, अगर हो जाए तो इसको मत बनाना सर ने गलत कर दिया। हो सकता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होगा। आंसर चला गया हमारे पास बी। ठीक है, धनाधन लोग कमेंट करने लगते सर यहाँ गलत कर दिया, यहाँ ये हो गया। अरे मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कहीं हो जाए, बट कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा सही हो। खैर समझ में आया? तो याद रखना, ये पार्टनरशिप का नेचर होता है। ठीक है, तो अब हमने पार्टनरशिप के वैरायटी देखने चालू कर दिए कि 2 किया तो क्या हुआ, 3 किया तो क्या हुआ, 1 नेगेटिव किया तो क्या हुआ। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 3 लोगों को काम पे रखा, ये देखना ए, बी और सी। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट वैरायटी समझो पहले, फिर आगे। आज हम बेसिक कर रहे हैं, बाकी और भी वीडियो में इसे करेंगे। अब ये वाला समझ में आ गया। अब मैंने 3 लोगों को काम पे रखा, लेकिन ये कहता है कि सर हम अकेले काम नहीं कर सकते, हम पेयर में काम करेंगे। यानी ये 3 लोग कह रहे हैं कि सर हम या तो हम दोनों को एक दिन कब बोलो काम करने के लिए, या बी सी बोल रहा है कि हम 2 को रखो, या फिर सी ए को रखो। बात समझे? अब काम तो होगा, लेकिन ये पेयर में बताएगा अपनी कैपेसिटी। उसके बाद बोलेगा कि अच्छा तुम दोनों की कैपेसिटी x है, इसका कैपेसिटी y है, तो ये z है, तो मुझे ये बताओ ना, तो एक की कैपेसिटी क्या होगी भाई? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोलेगा कि ये तीनों मजदूर कहता है नहीं सर हमारा एक का तो नहीं पता, हम 2 का जानते हैं, हम 2 मिल के इतना कर सकते हैं। बी उससे कहता है हम मिल के y दिन में कर सकते हैं, सी और ए कहता है मैं z दिन में कर सकता हूँ। तो मैं सोचूंगा अच्छा तो भाई एक का तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये तो 2 का बता रहे हैं, एक का कैसे निकालें? इसी चीज़ को निकालना, ए का निकाल लो, बी का निकाल लो, या सी का निकाल लो, ये आपसे पूछा जाता है। कैसे? क्वेश्चन से देखो, ये देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसे देखना, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लो फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, इस क्वेश्चन को आप करेंगे और इसके सोल्यूशन को कमेंट पे जरूर देख देना, मुझे टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सअप कर देना, मेल कर देना, सोल्यूशन पिक करके मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। जिन बच्चों ने किया है मैं उसको जरूर जवाब देता हूँ। ठीक है, ये मेरी ड्यूटी भी है कि अगर मैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैथ का सारे पॉइंट्स बताने का, तो मेरी ड्यूटी है कि आपके हर एक क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन पे लेके आऊँ। और सारे क्वेश्चन का जो PDF है जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, आचार्य एजुकेयर के नाम से है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट डाउनलोड करके एक बार जरूर देखना भाई, बहुत आसान है।
ठीक है, इसे आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे। हम कहाँ थे, इस वाले क्वेश्चन पे थे। हाँ, अब देखना, अब ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि a प्लस बी काम को एक साथ बोल रहा है, रखा हमने 3 लोगों को ही है, यानी कि a, b और c को ही रखा है, लेकिन ये एक साथ नहीं बता रहे, क्योंकि हमें नहीं पता सर। मुझे पता है कि हम दोनों मिलके काम करें ना तो हम 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी बोल रहा है कि मैं काम करूं तो 15 दिन में कर सकता हूं, और सी ए कह रहा है हम 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो आपका दिमाग तुरंत खटकेगा, अच्छा तो मुझे 1 दिन का पूछेगा वो, या तो तीनों एक साथ मिलके काम करे तो कितने दिन में होगा, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। यानी पहले पूछा यह गया है कि तीनों एक साथ मिलके इन हाउ मेनी डेज विल ऑल फिनिश द वर्क टुगेदर, तीनों कहने का मतलब तीनों का ये कह के बताना। और बोला गया दूसरा कि सी अकेले कितने दिन में कर सकता है। सी भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, समझ में आया? तो हमारा काम ये दोनों पॉइंट को निकालना, पहले ये निकालना कि इन्होंने तो दो करके बता दिया, लेकिन हम तो अलग निकालेंगे भाई। ये निकल गया तो ये निकल जाएगा, फिर ए आप चाहो तो ए का भी निकाल लो, बी का भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी वो निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सीख गए तो सारे बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई नहीं रोकेगा, कोई क्या दुनिया का कोई एग्जाम ना कोई किताब आपको रोकेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला काम हमने ये देख लिया। अब मान के चलो ये एक्स वाई और जेड है, तो पहला काम आप लोग क्या बोला था कि पहले टोटल वर्क निकालो, दिमाग में बिठा रहना, जो पार्टनरशिप का पैटर्न है उसमें छेड़खानी मत करना। तो इन दोनों को काम किया तो ये कितना निकल गया 60, इसको डिवाइड करो, आगे चलो इसको आगे कर लेते हैं। ये देखना, ये हो गया 5 दिन में, ये हो गया 4 दिन में, ये 3 दिन में। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पार्टनरशिप की बात करो तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे सबको, यहाँ पे 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 बट्टा, यहाँ पे सबको जोड़ दो 5, 4 और 3, ये कितना हो गया 5, 4, 9 और 3, 12, तो ये कितना हो गया 60 बट्टा 12, आंसर कितना हो गया 5। तो यानी 2 ए नाम का, 2 बी नाम का, 2 सी नाम का 5 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हमें कैसे चाहिए कि तीनों मिलकर, यानी कि ये वाला आंसर चाहिए। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो चीज़ें जरा ध्यान से देखो। लोगों को मैथमेटिकल इक्वेशन पता होता है कि 2ab इक्वल टू 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे 5/2 डेज में, यही लिखेंगे, और ऑप्शन देखो पहले ही बना हुआ है। तो गलती मत करना मेरे डियर, यहाँ पे गलती किया ना तो आंसर पहले से एग्जामिनर बना देगा। अरे आप खुद सोचो कि 2a नाम का, 2b नाम का, 2c नाम का, टोटल लोग कितने हैं 6, 2a 2b और 6 लोग मिलकर ये काम को 5 दिन में करते हैं, क्या 3 लोग मिलकर उसे 2 दिन 2.5 दिन में कर देंगे? अरे ये घटेगा नहीं बढ़ेगा। यहीं पे मैथमेटिकल इक्वेशन का रूल गलत हो जाता है, ये ध्यान में रखना। अगर गलती से कर दिया ना तो आंसर देखो ऑप्शन बना रखा है तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड मत करना, यहाँ पे इनटू करते, क्योंकि ये इफिशिएंसी है। बात समझ में आया, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, तो यानी कि आंसर होता 10 दिन। समझ में आया, डिवाइड कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि ये तो भाई कुछ अजीब सी बात हो गई कि 6 लोगों ने किया 5 दिन में, 3 लोगों को घटा दो 2.5 दिन में, ये कौन सा रूल है? नहीं हो सकता। याद रखना, यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन वाला रूल नहीं लगाते, मल्टीप्लिकेशन लगाते। अब चलो, हमने इस वाले पार्ट को क्लियर कर लिया कि ए बी सी ने 10 दिन में किया। अब हमारे क्वेश्चन में ए सी का पूछा है, हम तो सी की बात करते हैं। ये देखो a प्लस बी प्लस सी 10 दिन में कर सकता है। तो जरा एक चीज़ समझो, क्वेश्चन में सी पूछा गया, ए पूछ लेता, बी पूछ लेता, जो मर्जी वो पूछ लेता, फर्क नहीं पड़ता। हमें सी निकालना है इस ग्रुप से, तो क्या करूं, ए और बी को हटा दो, सी मिल जाएगा। और ए और बी का दे रखा है हमारे पास, ये देखो 12, ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं। अब इन दोनों के लिए पार्टनरशिप लगा दीजिए, घटा करके इन दोनों की बात करते हैं तो ये हो जाता 60, आगे कर लीजिए, ये हो जाता है 6 और ये 5। अब दोनों को मैं घटा लेता, यहाँ घटा दीजिए, यहाँ घटेगा तो ये भी घटेगा, यानी इधर कुछ भी छेड़खानी होना, इधर इफेक्ट डालना है। a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, यही कुछ होगा। ये कैंसिल, ये बी कैंसिल, बचा सी, और यहाँ हो जाएगा 6/6 माइनस 5। तो आगे चलिए, तो अब देखो बच क्या गया, यहाँ पे हमारे पास सी बच गया अकेला, तो 60/1, तो आंसर क्या हुआ 60 डेज। बात समझ में? तो यानी पहला 5 दिन, दूसरा 60 दिन, आंसर कौन सा है? ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉरी 10 दिन है ना, 10 और 50, तो ऑप्शन बी बन के तैयार हो गया। आप समझ में आया? एज इट इज इसी क्वेश्चन में कहता सी की जगह ए बता दो, बी ए बता लीजिए सर, तो कुछ नहीं करते, ये 10 है ना, इसमें ये वाला पार्ट घटा देते, माइनस बी प्लस सी कर लेते तो ए निकल जाता। एज इट इज बी कहता तो ए सी को घटा देते, ये वाला ए प्लस सी को घटा देते, हमारा आंसर बन के तैयार हो जाता। समझ में आया? तो इसे कहते हैं जब हम काम को 2 लोगों के साथ मिल के दिया जाता है। क्लियर है? तो देखना वैरायटी समझो, अभी तो हम पार्टनरशिप का बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया प्रीवियस में, अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बिहाफ पे मैंने बना दिया है।
आप इस क्वेश्चन का वापस सोल्यूशन करेंगे, एज इट इज इसी फॉर्म में है। यहाँ पे फिर आपसे पूछा गया सी अकेले, आप ए भी निकाल लेना, बी भी निकाल के सोल्यूशन मुझे कर देना, सोल्यूशन मुझे भेज देना, आंसर भेज देना, मैं इसको जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगा। समझ में? कुछ क्वेश्चंस को आप खुद भी करके चलना। चलो आइए, अब हमने पार्टनरशिप के कुछ वैरायटी देख लिए कि 2 करे तो क्या, 3 करे तो क्या, 1 नेगेटिव करे तो क्या, 2 मिलके करे तो क्या। लेकिन अब बात आ जाती है कि काम का पूरा आंशिक वर्क का फ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वर्क। जरा ध्यान से देखना ये क्या कहता है फ्रैक्शनल वर्क, जरा समझो इसे, उसके बाद आगे बढ़ते। देखो यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन में कैपेसिटी दिया जाता था ना, देखो यहाँ पे जब भी हम किसी भी एक इंसान का कैपेसिटी की बात करते हैं ना, कैपेसिटी हमेशा एक काम को लिया जाता है। जैसे टोटल वर्क को यहाँ पर हम यहाँ पे एक कहने का मतलब टोटल वर्क यानी पूरा कार्य को लिया जाता है, यानी पूरा कार्य को करने के बाद जो कैपेसिटी होता है उसी, जैसे एक पूरा काम करने को ये 15 दिन लेता है, यानी कि पूरा का पूरा काम को 1 यूनिट से माना जाता है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं जरा ध्यान से देखो, ए भी एक काम को यानी पूरे काम की बात कर रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या होगा, इससे कुछ भाग दिया जाएगा, आंशिक बोल देगा, 1/2 भाग, 3/4 भाग, यानी काम आंशिक होगा। और कैपेसिटी हमेशा पूरा काम के बेस पे डिफाइन होता है, ना कि आंशिक पार्ट पे। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन देखो, ये देखो इसमें भी क्या है, एक दीवार को यानी पूरी दीवार की बात कर रहा है। आगे वाले पे जाओ, ए बी सी क्रमशः एक काम को, यानी यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन एक काम को पूरा लेके बनाया जाता है। लेकिन अब देखना आंशिक वर्क क्या कहता है, देखिएगा आंशिक क्या है, ये 6 दिनों में 2/5 काम ही कर सकता है, यानी ये जो 6 दिन है मात्र 2/5 काम के बारे में बता रहा है, पूरा कैपेसिटी नहीं है। इसी चीज को आंशिक वर्क कहते हैं। लोग यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि आपको क्या बताया गया है, क्वेश्चन देखो जरा, बोला गया है कि हमें ए के बारे में बताया गया है कि एक काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, लेकिन कैपेसिटी तो मेरे भाई पूरे एक काम का होना चाहिए। मुझे यहाँ पे दिया 2/5 काम का है, आज बी का 1/3 काम का दिया है, लेकिन चाहिए हमें एक काम का। तब तो आप पार्टनरशिप करके आपसे पूछा गया है कि ए के बारे में बताइए, बी के बारे में बताइए, और क्वेश्चन कहता है दोनों मिल के बताइए क्या होगा, ये हमें निकालना है। लेकिन ये हम तभी निकाल सकते हैं जब इसका कैपेसिटी हो, और कैपेसिटी पूरे काम का लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखो दिया 2/5 है, आंशिक दिया गया है, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल वर्क। समझ में आया? अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं क्वेश्चन बनाने में, वो देखो क्या बोला गया है। देखना ए के बारे में बात करें तो ए के बारे में बोला गया है कि एक 2/5 काम का, देखिएगा 2/5 कार्य भाग या वर्क, पार्ट वर्क, ये 6 दिन में कर सकता है। यहाँ पे 1-1 रूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 25 आम का 20 आम का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है, तो एक आम का निकालो तो 15 आम का क्या होगा, एज इट इज। ये देखना काम का वर्क का 2/5 भाग को वो 6 दिन में कर सकता है, लेकिन हमें तो कैपेसिटी एक काम का चाहिए, तो हम एक भाग का निकाल लेंगे। एक कहने का मतलब है पूरा कार्य, बात समझना, यानी टोटल वर्क। यहाँ टोटल वर्क कहने मतलब एक भाग पूरा होना, तो एक पूरा भाग को करने के लिए 6 ये जाता, ये पलट जाएगा, ये लो, यानी इसको इससे कट दीजिए तो आंसर कितना निकला, 15 दिन। क्लियर है? यानी यही 15 दिन हमारा इसकी कैपेसिटी हो गया, जो दिया नहीं गया था उसे हमने निकाला आंशिक वर्क से। समझ में आया? ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपको एग्जामिनर ने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप कोई भी बुक बनाए ना, ऐसे क्वेश्चन जरूर टक्कर में आएंगे। तो यानी पूरा नहीं दिया गया, क्योंकि हमें पार्टनरशिप के लिए पूरे कार्य का दिन चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है पार्ट वाइज आंशिक। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, उतना तो पता है हमें। खैर चलो, आज एट बी के वर्क की बात करें तो बी के वर्क के बारे में बोला गया है ये पूरा काम नहीं कर रहा, 1/3 कर रहा है, 1/3 भाग, और कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में। लेकिन ये हमारा काम नहीं आएगा, हमें तो एक दिन भाग का चाहिए, तो एक का चाहिए 10/3, इसको पलट दो तो आंसर हो गया 30 दिन, और यही तो हो गया कैपेसिटी। और अब हमारे पास दोनों पॉइंट मिल गए, ये बी और ये बी, डाल दो आंसर बना दो, कहानी खत्म। ये लो, ये हो गया 30, और दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये भी हो जाता 30, ये हो गया 2 और 1, सीधा a + b काम करेंगे तो 2 + 1 30/3, आंसर गोज टू 10 डेज, ऑप्शन गोज टू डी, ऑप्शन बन के तैयार। समझ में आया? तो यहाँ पे आंशिक वर्क का कॉन्सेप्ट था। लेकिन आंशिक वर्क यही खत्म नहीं हो जाता मेरे भाई, कि यहीं पे आप समझोगे कि यहीं पे खत्म हो गया ना, इससे पूछने के और भी तरीके हैं। उन्होंने पहला बोला कि ए का भी फ्रैक्शनल दिया, बी का फ्रैक्शनल दिया, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ए का पूरा देगा लेकिन बी का कुछ नहीं देगा। अब बोलेंगे सर ये क्या कह रहे हो, तो करके देखे, देखो यहाँ पे ये इसलिए है ना कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना एकदम स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, कि एक के बाद ऐसा, इसके बाद ऐसा, ऐसा नहीं तो कैसा,
इसका ये पहलू एग्जामिनर में हो सकता है, तो सेकंड पहलू क्या होगा, इन चीज़ों को ध्यान में लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग तब इसे एक्सेप्ट करने में काफ़ी आसान मिलेगा। फिर मर्जी जहाँ मर्जी हो, जैसे मर्जी हो वो क्वेश्चन डालो। ना ही किसी टीचर को मैंने इसे देखा है, ना ही किसी किताबों में इस तरह से सीक्वेंस डाला गया है, वहाँ रैंडमली करवाते हैं। अरे भाई एक बार सीक्वेंस बन लो, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हो जाए तो 10th के बाद मैथ नहीं पढ़े होते, उनके दिमाग में जब रैंडमली डालते हैं ना, वो उससे प्रेशराइज होकर रटने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है कि एग्जाम में आना है। सच्चाई बता रहा हूँ, जितना मैं खुद जॉब होल्डर हूँ इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जितना मैंने देखा है और जितना मुझे पढ़ाया अब तक बच्चों को मैंने पढ़ाया है 7 से 8 सालों में, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यही चीज़ें होती हैं जिससे हमें टफ लगने लगता है मैथ। 1-2 क्वेश्चन बनाया नहीं, आपका सरदर्दी चालू हो जाएगा। बट जब एक सीक्वेंस से करेंगे ना, सारे वैरायटी जान लो ना, फिर देखो मज़ा क्या है क्वेश्चन बनाने में, दिल में राज करेगा मैथ और मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। करके देखना एक बार इन बातों को, मैंने जितने टॉपिक पढ़ाया ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखना, किताब उठा के देख लेना। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस का हो जाए, टाइम वर्क के साथ परसेंटेज जोड़ दे, टाइम वर्क के साथ रेशियो जोड़ दे, टाइम वर्क के साथ एवरेज जोड़ दे, इसी तरह स्पीड डिस्टेंस के साथ रेशियो परसेंटेज, उसे अभी थोड़ा होल्ड करके चला है, इसलिए क्योंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ा। पढ़ाऊंगा तो वापस इन बातों को वहाँ पर भी करेंगे, जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, इन बातों को वहाँ पर भी खोलेंगे। पहले इंट्रोडक्शन तो ले लें, समझ में आए, और बनेगा जरूर। और जो नहीं बनता है बबल कर लीजिए, या तो मुझे भेज दीजिए या फिर थोड़ा वेट कीजिए, जब वीडियो आएगा उसमें देख लेना। आओ इसे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, इसे समझो। बोला गया है कि राम किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। भाई राम के बारे में पूरा कैपेसिटी पता है, ये 30 दिन में कर सकता है। लेकिन श्याम बोल रहा है 30 दिन में कर तो सकता था, लेकिन राम ने काम शुरू किया बट लिव वर्क आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद ही काम छोड़ के चला जाता है। भाई तो काम तो पूरा किया नहीं। आपने कहा कि मैं 30 दिन में कर सकता हूँ, 10 दिन बाद काम छोड़ के चले गए, काम तो आप पूरा नहीं किए, यानी कि काम हो गया आंशिक, काम छोटा, लेकिन हमें तो चाहिए पूरा। तो बोला गया फिर जो रिमेनिंग वर्क बढ़ जाता है, राम छोड़ के चला जाए, कुछ अगर मान लिया जाए 50 पेड़ होता, 10 दिन में इसने 20 पेड़ काट दिया होता, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, 30 पेड़ ही हुए। और 30 पेड़ को कट करने का काम जिम्मा कौन उठाता है, श्याम। और श्याम के बारे में बताया गया जो रिमेनिंग शेष काम हो जाता है ना, याद देखना रिमेनिंग वर्क बोला गया है, शेष काम का बोला गया वो 10 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी ये कैपेसिटी नहीं है, शेष काम का दिन है, हमें चाहिए तो उसका पूरा। तो बोला गया राम और श्याम मिलकर काम को कितने दिन समाप्त करेंगे, यानी का क्वेश्चन ये था, श्याम है ना, हाँ, श्याम का मुझे निकालना पड़ेगा और राम प्लस श्याम का मुझे चाहिए आंसर। ये देखो, लेकिन हमें श्याम के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उससे हम ये निकालेंगे, उसके बाद ये आसानी से निकल के तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखो। बोला गया है कि राम जो है, राम के बारे में पहले सोचते हैं, श्याम का निकालना है, उसके लिए कितना प्रोसेस है। राम 30 दिन में एक पूरा काम कर सकता है। हाँ, ये कैपेसिटी है, बिल्कुल कैपेसिटी है, मैंने लिख भी दिया, इसमें नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये काम करता कितना है, मात्र 10 दिन। तो 30 दिन में ये देखना 13 डेज में एक काम, तो एक दिन में कितना होता है, 1/30 डेज, इतना ही भाग होता है, यानी पूरा काम इतना भाग वो एक दिन में कर रहा है। लेकिन किया कितना दिन में, 10 दिन में। तो 10 दिन का क्या हो जाएगा, 1/30 इंटू 30 पार्ट्स, यानी इतना भाग वो काम कर रहा है। अब इसे काट दीजिए तो कितना हो गया, मात्र इतना भाग काम करके राम चला गया, 1/3 भाग। तो टोटल पूरा काम एक था, 1/3 इतना कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम यानी रिमेनिंग वर्क इज कितना हो गया, 1 - 1/3। तो आंसर कितना हो गया, 2/3। इतना बात समझ में आया। और इस 2/3 वर्क को श्याम 10 दिन में खत्म कर रहा है, यही तो बोला गया है, शेष काम श्याम द्वारा 10 दिनों में किया जाता है। रिमेनिंग वर्क फिनिश्ड बाय श्याम इन 10 डेज। यानी कहने का मतलब ये था कि अब जरा श्याम की बात करते हैं। श्याम कह रहा है कि 2/3 भाग का काम ये काम कर रहा है 10 डेज में, लेकिन हमें कैपेसिटी के लिए इसे 1 में बदलना पड़ेगा। यही तो है, आंशिक वर्क को फुल वर्क में बदलना। एक भाग का निकालना है तो 10 इसको रिपीट उल्टा कर दीजिए, 2 × 3 यही कुछ होगा, इसको इससे क्रॉस कर लीजिए, कितना हो गया, 15 दिन, यही कुछ हो। अब मिल गया कैपेसिटी, यही तो चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर लाने के लिए। हमने यहाँ से निकाल लिया, देखो प्रोसेस क्या था, समझ में आया। इन बातों को ध्यान में लेकर चलना। यानी अब डायरेक्टली डालो 15 यहाँ पर। अब आपको पता है यहाँ पार्टनरशिप का फंडा लगाएंगे, ये हो गया 30, इफिशिएंसी को यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, लगा दो सीधा, राम श्याम बन गए, दोनों मिल जाए तो ये हो गया हमारे पास 3, आंसर हो गया 10 डेज। यही निकालना पूछा गया था, ऑप्शन चला गया डी ऑप्शन हमारा बन के तैयार। समझ में आया। ये भी आंशिक वर्क था, लेकिन देने का तरीका देखो, पिछले वाला भी आंशिक था, लेकिन दोनों का अलग अलग आंशिक दिया गया था। यहाँ पे सिर्फ एक का आंशिक दिया और एक का पूरा कैपेसिटी दिया था, और दूसरे का उन्होंने बता दिया कि वो कितना काम करता है। उसी बेस पे हमने
दूसरे का निकाल लिया। समझ में आया, हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। एज इट इज एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, देख लीजिए, ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ये देखो, हाँ जो क्वेश्चन छोड़ा है उसे जरूर कर लेना, और क्वेश्चन इसे डाल दूंगा। मैंने क्या कहा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, अब दिमाग से ना उतर जाए तो वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सब यूज कर रहा हूँ मैं, और सीक्वेंस में सबसे बड़ी बात है स्ट्रक्चर फॉर्म में है, समझना आसान है। खैर देखना, ये बोला गया है उसी क्वेश्चन का सेकंड फॉर्म है कि ए काम को 30 दिन में समाप्त करता है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता, लेकिन ए द्वारा 6 दिन में करने के बाद छोड़ दिया जाता है, और बी 16 दिन में करता है, यानी बी का हमें जो नहीं पता ये निकालना है। और बोला गया दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, ये लो, अकेले बी इस काम को कितने दिन में अकेले बी का निकाला है, चलो हम बी का निकाल लेते हैं। सो अलोन बी विल फिनिश दैट वर्क, कोई बात नहीं, बी का बोला है तो यहीं तक छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना। अब जरा ध्यान से देखना, एक इससे पहले वाले में दोनों मिल के था, यहाँ पर तो उससे आसान है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है, आसान है। चलो देख लेते हैं, ए का 30 दिन दिया गया है, हमें बोला गया है कि ए जो है 30 दिन में 30 डेज में एक पूरा काम करता है, यही कुछ है, टोटल वर्क करता है, लेकिन ये काम कितने दिन करता है, सिर्फ 6 दिन। तो एक दिन में निकालूं तो 1/30 दिन, और 6 दिन में निकालते हैं 1/30, इसको 6 से गुना कर लीजिए, ये हो गया 5, यानी कितना काम करता है, 1/5 काम। क्लियर है, यानी रामबास इतना पार्ट्स करता है, काम का इतना मात्र भाग करता है, और रिमेनिंग काम क्या हो जाएगा, वहाँ बोला गया है रिमेनिंग वर्क कि शेष काम क्या होगा, एक में से 1/5 राम कर गया तो सॉरी ए कर गया, तो बी कितना करेगा, बी के लिए कितना हो जाएगा, 1 - 1/5, आंसर 4/5 भाग, ये कुछ होगा। और 4/5 भाग को बी 16 दिन में समाप्त करता है। देखो बी कंप्लीट क्या दिखा है, रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय बी इन 16 डेज, यानी कि 4/5 भाग करने के लिए बी 16 दिन लेता है। हमें चाहिए कैपेसिटी, ए अलोन कहने का मतलब कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो एक भाग करने के लिए कितना करेगा वो 16, और एक भाग करने का मतलब कि बी द्वारा पूरा काम करने का दिन, तो ये क्या होता है 16, 4 इसको पलट दीजिए तो ये हो गया 4, आंसर हो गया 20 दिन। ऑप्शन नहीं है, चलो 20 दिन, हाँ आंसर सही है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में थोड़ा सा देखना, इन्होंने ये कर दिया होगा, ये देखो हमारा आंसर निकल चुका है 20 डेज, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा देखना वेरिएशन क्या है, उन्होंने ये दिया होगा कि ए प्लस बी मिलके काम कितने दिन में करते, कोई बात नहीं, हम इसे भी करके देख लेते हैं, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होगा। ऑलरेडी आंसर आ चुका है कि बी 20 दिन में काम करेगा, हमने निकाल लिया, लेकिन अब जरा ध्यान से देना, इसके बाद पार्टनरशिप लगा दीजिए। 30 और 20 काम कितने दिन में करते, 30 और 20 का टोटल वर्क कितना होता है 60, ये हो कितना हो गया, इसको रेट से करें ना इफिशेंसी, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो यहाँ देखना 60/2 + 3 हो जाता, आंसर हो गया 7/5, आंसर हो गया 12 दिन। 12 दिन है, हाँ ये थोड़ा ऑप्शन में वेरिएशन है, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा काम बोला गया बी अकेले दिन में कितने दिन में करेगा, 20 दिन में निकाल दिया, दोनों मिलके कितने दिन में करेगा बी, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, तो आज हमने पार्टनरशिप के लगभग 4 से 5 टाइप के वेरिएशन टाइप्स के क्वेश्चंस देखा है। हमने सिर्फ ये देखा कि मिल के काम करे तो क्या होगा, इन्हीं पॉइंट्स पे जितने वेरिएशन देख लिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी वैरायटी देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट वर्क देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग पर्सन देखेंगे, 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को करेंगे। क्लियर है, तो फिर हमारा ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा लेंगे और 1 बाय 1 इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।